डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मध्य प्रदेश की धार भोजशाला पर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद देश में काशी और मथुरा विवाद को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित कवि और वक्ता डॉक्टर कुमार विश्वास ने मथुरा पहुंचकर ऐसा बयान दिया है जिसने इस बहस को एक नई दिशा दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में पहुंचे कुमार विश्वास ने कहा कि भोजशाला मामले से देश को सीख लेनी चाहिए और काशी मथुरा जैसे विवादों का समाधान अदालतों से पहले समाज की सहमति और आस्था के जरिए निकलना चाहिए। मथुरा में मीडिया से बातचीत के दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि देश के अल्पसंख्यक समाज को आगे बढ़कर सौहार्द की मिसाल पेश करनी चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जिन स्थानों को करोड़ों लोग अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं वहां समाज को स्वयं संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। कुमार विश्वास ने कहा कि न्याय केवल अदालतों के फैसलों से नहीं बल्कि लोगों की भावनाओं और पारस्परिक विश्वास से भी स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि काशी और मथुरा केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था और सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं। ऐसे में यदि समाज खुद आगे आकर समाधान निकालता है तो यह आने वाली पीढ़ियों के लिए सौहार्द और एकता का कड़ा संदेश होगा। कुमार विश्वास ने कहा कि न्याय के देवता को केवल न्यायालय के माध्यम से न्याय न मिले बल्कि समाज की आत्मा और मनुष्यता भी न्याय का मार्ग प्रशस्त करे। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर अपनी गहरी आस्था व्यक्त करते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि यह निर्विवाद सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी पावन स्थल पर हुआ था। उन्होंने कहा कि यहाँ उनका गर्भगृह है और मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही भगवान श्री कृष्ण अपने मूल जन्म स्थान पर पूर्ण आभा के साथ पुनः प्रतिष्ठित होंगे। उनके इस बयान के बाद वहां मौजूद समर्थकों ने जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस दौरान कुमार विश्वास ने AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी पर भी तीखा हमला बोला। दरअसल ओवैसी ने धार भोजशाला मामले में आए फैसले का विरोध करते हुए इसे बाबरी मस्जिद विवाद से जोड़ दिया था। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि ओवैसी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और बैरिस्टर भी हैं, लेकिन उनके एक बयान कई बार भ्रम पैदा करते हैं। कुमार विश्वास ने कहा कि ओवैसी को इतिहास का गंभीर अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि ओवैसी अपने पूर्वजों और कुलवंश का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि उनके पूर्वज भी इसी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा थे। कुमार विश्वास ने कहा कि भारत की सभ्यता जोड़ने वाली रही है और इतिहास को राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय सांस्कृतिक दृष्टि से समझने की जरूरत है। दरअसल पूरा विवाद मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला को लेकर आए हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिर चर्चा में आया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ASI की सर्वे रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए भोजशाला परिसर को मूल रूप से देवी सरस्वती का मंदिर माना है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि स्थल प्राचीन हिंदू मंदिर था। ASI ने करीब 98 दिनों तक यहाँ सर्वे किया था, जिसके बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि निर्णय संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है और इससे अन्य धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवाद खड़े हो सकते हैं। ओवैसी ने आशंका जताई थी कि इस तरह के फैसलों से पूजा स्थलों की मौजूदा स्थिति को चुनौती देने का रास्ता खुल जाएगा। इस मुद्दे पर कुमार विश्वास ने कहा कि देश को टकराव नहीं समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर समाज परिपक्वता दिखाए और आस्था का सम्मान करते हुए संवाद का रास्ता चुने तो काशी और मथुरा जैसे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील पर भी कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की बातें किसी व्यक्तिगत या राजनीतिक हित के लिए नहीं होती बल्कि राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर कही जाती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना और विरोध करना है। आखिरकार देश की जनता को दोनों पक्षों को सुनकर अपना निर्णय लेना होता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।